आसमान जैसे फट चुका था। काले बादल पूरे गांव को निगलने जैसे लग रहे थे। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में धरती को रोशन कर रही थी और उसी रोशनी में दिखता था एक छोटा सा कच्चा घर। छत से टप टप पानी गिर रहा था। दरवाजा हवा से बार बार धड़ाम से बज रहा था। अंदर, तू फिर से देर से आई है। सौतेली माँ की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। दरवाजे पर खड़ी थी गुड़िया, भीगी हुई, कांपती हुई, सांसें तेज। उसके हाथ में आधा भरा पानी का मटका था जो रास्ते में गिरते गिरते बचा था। मैं पानी भरने गई थी। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बहाने मत बना। सौतेली माँ ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। इतनी देर लगती है पानी भरने में? जानबूझकर बाहर घूम रही थी ना? गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुड़िया की उम्र बस 10 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बचपन नाम की कोई चीज नहीं थी। सुबह होते ही उसकी माँ की आवाज गूंजती, उठ, सूरज सिर पर आ गया और तू अभी तक सो रही है। गुड़िया भाग कर उठती, नंगे पैर ठंडी जमीन पर दौड़ती। पहले बर्तन, फिर झाड़ू, फिर खाना बनाना। उसके छोटे छोटे हाथ बर्तनों से कट जाते, लेकिन कोई मरहम लगाने वाला नहीं था। उसका पिता कोने में पड़ा रहता, शराब की बदबू से पूरा घर भरा रहता। कभी कभी वो उठकर चिल्लाता, खाना कहाँ है, और फिर वापस गिर जाता। उस दिन भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गुड़िया देर से पानी लेकर आई थी। सौतेली माँ गुस्से से भरी हुई थी। आज खाना नहीं मिलेगा। उसने चूल्हे की आग बुझा दी। गुड़िया चुपचाप कोने में बैठ गई। उसका पेट भूख से मरोड़ रहा था। बाहर तूफान था और अंदर उसके दिल में भी। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसकी आंखों से घर छोड़ने का फैसला आधी रात हो चुकी थी। बिजली की आवाज थोड़ी कम हुई थी, लेकिन बारिश अभी भी तेज थी। गुड़िया उठी। धीरे धीरे कदम रखती हुई उसने अपने पिता की तरफ देखा। वो नशे में बेहोश पड़े थे। सौतेली माँ खर्राटे ले रही थी। गुड़िया दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला। एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। और वो भाग गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। कीचड़ उसके पैरों से चिपक रहा था। पत्थर चुभ रहे थे। कांटे पैरों में धंस रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। हर कदम पर दर्द था, लेकिन दिल में एक ही आवाज, भाग, बस भाग। उसकी सांसें फूल रही थी। बाल चेहरे से चिपक गए थे। आंखों में पानी और आंसू दोनों थे। अचानक उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। हंसी, बातें। गुड़िया डर गई। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने अपनी सांस रोक ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर आ जाएगी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो? वो कांप रही थी। कुछ देर बाद आवाजें दूर चली गईं। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। रात के लगभग 12 बज चुके थे। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। सड़क सुनसान थी। गुड़िया की ताकत जवाब दे रही थी। तभी उसे दूर एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। टीन की छत, नीचे एक बेंच। वो भागकर वहां पहुंची और छत के नीचे बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। होठ नीले पड़ चुके थे। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी एक आदमी आया, सिर पर गमछा, हाथ में चाय का भगोना। वो था रामू चाय वाला। उसने जैसे ही गुड़िया को देखा, वो ठिठक गया। अरे, ये बच्ची? वो धीरे धीरे उसके पास आया। बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है? गुड़िया डर गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ एक उम्मीद भी थी। रामू ने धीरे से कहा, डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसने एक पुराना कप उठाया, उसमें गरम चाय डाली और उसके सामने रखा। ले, पी ले, ठंड लग जाएगी। गुड़िया के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कप उठाया। पहली घूंट लेते ही जैसे उसके शरीर में जान आ गई।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो अपनापन था। रामू ने गुड़िया का छोटा सा हाथ थामा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। सड़क पर पानी बह रहा था और दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। घर झोपड़ी जैसा था, लेकिन साफ सुथरा। दरवाजे पर एक छोटा सा दिया जल रहा था। रामू ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मधुर आवाज आई, आ रही हूं। दरवाजा खुला। सामने थी सरला, साधारण साड़ी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत और सुंदरता। उसने जैसे ही देखा, रामू भीगा हुआ था और उसके साथ एक छोटी सी लड़की। वो हैरान रह गई। ये कौन है रामू? रामू ने धीरे धीरे अंदर आते हुए कहा, सरला, ये बच्ची आज मुझे चाय की टपरी के पास मिली। गुड़िया चुपचाप खड़ी थी, डरी हुई, सिर झुकाए। रामू ने आगे कहा, आधी रात इतनी तेज बारिश में ये अकेली बैठी थी, रो रही थी। सरला की आंखें भरने लगी। मैंने इसे चाय दी तो इसने अपनी पूरी कहानी बताई। इसके एक सौतेली माँ है जो इसे बहुत मारती है, काम कराती है और आज ये घर से भाग आई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। सरला धीरे धीरे गुड़िया के पास आई। उसने उसके भीगे बालों को छुआ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धीरे से आवाज आई, गुड़िया। बस इतना सुनना था। सरला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रामू की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, रामू, मुझे लगता है भगवान ने हमें हमारी औलाद दे दी है। रामू चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में भी चमक आ गई। सरला ने तुरंत गुड़िया को गले लगा लिया। गुड़िया पहले तो घबरा गई, फिर धीरे धीरे उसने भी सरला को पकड़ लिया। शायद पहली बार उसे माँ का एहसास हुआ था। अब तू अकेली नहीं है। अगली सुबह गुड़िया उठी। सरला रसोई में खाना बना रही थी। गुड़िया धीरे से बोली, आंटी। सरला मुस्कुराई, फिर रुक गई। वो गुड़िया के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे आंटी मत कहो। गुड़िया ने हैरानी से देखा। मैंने कभी किसी को माँ कहते नहीं सुना। क्या तुम मुझे माँ कहोगी? गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ। बस इतना सुनते ही सरला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने गुड़िया को कसकर गले लगा लिया। आज से तू मेरी बच्ची है और मैं तेरी माँ। अब गुड़िया की जिंदगी बदल चुकी थी। सरला उसे कोई काम नहीं कराती थी। वो खुद कहती, तू बस पढ़, बाकी सब मैं कर लूंगी। रामू ने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया। नई यूनिफॉर्म, नया बैग। पहली बार गुड़िया को लगा वो भी एक बच्ची है। गुड़िया रोज स्कूल जाती। सरला उसके लिए टिफिन बनाती। वो हर दिन कुछ नया सीखती। घर आकर खुशी खुशी बताती, माँ, आज मैंने ये सीखा। रामू हंसते हुए कहता, देखना, हमारी बिटिया एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। बदलना रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी चाय की टपरी मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे। फिर उसने एक छोटा ढाबा खोला, फिर होटल। धीरे धीरे गरीबी खत्म होने लगी। कुछ साल बाद उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। साफ दीवारें, बड़ा आंगन। गुड़िया अब जवान हो चुकी थी। अब उसका नाम गौरी था। गौरी पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करने लगी। पहली सैलरी लेकर वो घर आई। उसने रामू और सरला के पैर छुए। ये सब आप दोनों की वजह से है। रामू का एक बिजनेस पार्टनर था जिसे उसकी तरक्की से जलन थी। एक दिन जब रामू काम देख रहा था, उसने पीछे से आकर उसकी आंखों में तेज केमिकल डाल दिया। रामू दर्द से चिल्ला उठा। सब कुछ धुंधला हो गया और कुछ ही समय में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। सरला रो रो कर बेहाल थी। गौरी स्तब्ध थी। मेरे पापा ऐसे कैसे रहेंगे? डॉक्टर ने कहा, अगर कोई अपनी आंखें दान करे तो इन्हें रोशनी मिल सकती है।
गौरी चुप रही, लेकिन उसके दिल में तूफान था। एक दिन गौरी अकेले अस्पताल गई, किसी को बताए बिना। अपनी आंखें दान कर दी। ऑपरेशन के बाद रामू की आंखों पर पट्टी थी, गौरी की भी। रामू ने पूछा, बेटी, तेरी आंखों पर पट्टी क्यों? गौरी रोते हुए बोली, पापा, अब मैं नहीं देख सकती। अब मेरी आंखों से आप दुनिया देखेंगे। रामू जोर जोर से रो पड़ा। तूने ये क्या कर दिया बेटा? मैं तो बूढ़ा था, तुझे पूरी दुनिया देखनी थी। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार ये आंसुओं की बारिश थी। कुछ महीनों बाद गौरी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया, शरीर कमजोर हो गया है। एक रात गौरी ने माँ बाप का हाथ पकड़ा। माँ, पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों हमेशा साथ रहना। और उसकी सांसें थम गई। रामू अब अपनी बेटी की आंखों से दुनिया देख रहा था, लेकिन जिस दुनिया को दिखाने वाली थी, वो खुद चली गई। सरला रोज उसकी तस्वीर से बात करती। बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? कुछ साल बाद दोनों भी दुनिया छोड़ गए। जिसने आपको अंधेरे से निकाला हो, उसके लिए अपनी रोशनी भी दे दी जाए तो भी कम है। स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुन्नू मोरल आपके लिए ऐसी आधुनिक कहानियाँ लाता रहता है। हमारे साथ बने रहें और आने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियों का मज़ा लेते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।